लेकिन हमें रात के अंधेरे में यहाँ आना होगा। अब वो दोनों रात को उस खेत में लगे पेड़ के पास आते हैं और उसके पास खुदाई करने लगते हैं। तभी वहाँ एक तेज रोशनी प्रकट होती है और उस पेड़ से आवाज आती है, हमारे इस जादुई खेत में तुम्हारा स्वागत है। अरे ये आवाज कैसी भैया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई भूत तो नहीं? नहीं, भूत कुछ नहीं होता। अब मोनू और नेहा के सामने एक बड़ा सा मटर और टमाटर का पौधा प्रकट होता है, जिन्हें देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों घर लौट आते हैं। इतनी रात को कहाँ गए थे तुम दोनों? जानते हो मैं कितना परेशान हो गई थी। माँ, हम दोनों खेत में गए थे। खेत में? लेकिन क्यों? क्या करने गए थे तुम दोनों खेत में? तुम दोनों जानते हो ना रात में यूं अकेले बाहर जाना ठीक नहीं। और क्यों गए थे तुम दोनों रात को खेत में? माँ, हमें दादी की वो बात याद आ गई थी, इसलिए। तुम दोनों को कहा है ना इन सब बातों पर ध्यान मत दो। आज के बाद तुम दोनों सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो तुम दोनों का नाम स्कूल से हटवाकर खेत में काम करवाने लगवा दूंगी। उस दिन के बाद वो दोनों खेत की तरफ नहीं जाते, लेकिन मोनू को बार बार अपने सपने में अपनी दादी दिखाई देती, जिससे एक रोज तो वो डर कर बैठ भी गया। क्या हुआ भाई, तुम ठीक तो हो ना? नेहा, आज दादी फिर मेरे सपने में आई थी। मुझे लगता है दादी हमें कुछ बताना चाहती है, और अब मैं पता करके ही रहूंगा दादी आखिर कहना क्या चाहती हैं। अब वो दोनों जल्दी से खेत में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक बड़ा सा टमाटर दिखाई देता है। अरे ये क्या, मटर के खेत में टमाटर कैसे आ गया? मैं एक जादुई टमाटर हूँ जो कई सालों से इस खेत में दबा हुआ था, लेकिन अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है। साथ ही मेरे इस जादुई मटर को भी आजाद कर दिया है। जादुई मटर टमाटर? हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाता हूँ। दरअसल हम दोनों जादुई मटर टमाटर थे। कई साल पहले हम इस धरती पर आए थे, और जब आकर थक गए तो इस खेत में आकर लेट गए, और हमें कब नींद आ गई हमें खबर ही नहीं। जब हम होश में आए तब तक किसी ने हमारे ऊपर ये पेड़ उगा दिया था, और तब से हम इसी पेड़ में दब गए। एक रोज तुम्हारी दादी जब इस खेत में काम कर रही थी, तब वो इस ओर खुदाई कर रही थी। हमने उन्हें हमारे जादुई होने की बात बताई, तो वो इस जगह और खुदाई कर पाती, हमें बाहर निकाल पाती। उससे पहले ही गांव में किसी की तबीयत ज्यादा खराब होने की खबर उन्हें मिली, और वो जल्दी में यहाँ से निकल गई। हाँ, और शायद इसी राज के बारे में दादी हमें बताना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। क्या हुआ? बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। खैर, अब तुमने हमें आजाद कर दिया है, इसीलिए अब तुम जो चाहो हमसे मांग सकते हो। हाँ, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। ये सुनकर वो दोनों बड़े खुश होते हैं। क्या सच में हम जो मांगेंगे तुम दोगे? हाँ, यकीन नहीं होता तो मांग कर देखो। ठीक है, तो हमें आइसक्रीम दो। बस इतनी सी बात। तभी वो अपने जादू से आइसक्रीम दे देते हैं। अब तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो हमसे मांग लेना। ठीक है, लेकिन अभी हमें घर जाना होगा, माँ इंतजार कर रही होगी। अब वो दोनों घर आ जाते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। क्या? जादुई मटर टमाटर का खेत? अब रजनी भी उनके साथ खेत जाती है, जहाँ उनसे वो अपनी गरीबी के बारे में बताती है। अब तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे। इतना कहते ही इससे उनके खेत में ढेर सारी जादुई मटर और टमाटर की खेती उगाती है। अब तुम इन जादुई मटर टमाटर को बेचकर खूब अच्छे पैसे कमा सकती हो। ये जादुई हरे मटर और टमाटर अब कभी भी खत्म नहीं होंगे। साथ ही अब तुम्हारे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हम हमेशा इस खेत में रहेंगे तुम लोगों की मदद के लिए। खुशी खुशी घर आ जाते हैं तो उनका छोटा सा कच्चा सा घर बड़े से पक्के शानदार घर में बदल चुका था, जहाँ सुख सुविधा की हर चीज थी और अंदर ढेर सारी धन दौलत भी थी। अब रजनी उन जादुई मटर टमाटर को बाजार में बेचती, जिससे अच्छे खासे पैसे भी कमाती। अब उनकी सारी गरीबी दूर हो गई और अब वो खुशी खुशी रहने लगे। हरियर नाम के एक गांव में धीरज नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास जमीन का एक टुकड़ा था जिस पर एक बड़ा पेड़ लगा हुआ था।
उस पेड़ को देख उसकी पत्नी ने एक रोज कहा, हम इस पेड़ को कटवा क्यों नहीं देते जी? देखो तो कितनी जगह घेर कर खड़ा है, उसमें भी ये पेड़ हमारी कितनी जगह रोक लेता है। एक किसान की पत्नी होकर तुम ये कैसे कह सकती हो? कभी ये भी तो नन्हा पौधा रहा होगा, आज वृक्ष बन गया और फिर इसका हमें लाभ ही तो है। ये हमें छाया ही देता है। मैं इसे कभी नहीं काटूंगा। धीरज ये कहकर खेत में काम करने लग जाता है। हरिहर के घर में उसकी पत्नी रजनी, 8 साल की बेटी रिया और 7 साल का बेटा मोनू और एक बूढ़ी माँ सरला थी। खेत में काम करके वो जैसे तैसे अपना घर चला रहा था। वो अपने खेत में मटर की खेती करता था। मटर ले लो, मटर, हरी हरी मटर, ताजा ताजा मटर, मटर ले लो, मटर। धीरज के साथ साथ उसकी पत्नी भी खेत में फसल लगाती और उसके साथ सब्जी बेचने भी जाती। शाम को दोनों थके हारे घर लौटते। पीछे से सरला घर और बच्चे संभाल लेती थी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज धीरज अकेला ही जब सब्जी बेचकर घर लौट रहा था तो तेज बारिश हो रही थी। जल्दी जल्दी घर जाता हूँ, नहीं तो सब घर में परेशान हो जाएंगे। वो ठेला लेकर घर की ओर जा ही रहा था कि तभी रास्ते में फाटक पड़ता था। वो उस फाटक से होकर ठेला निकाल ही रहा था कि अचानक उसका पैर उस पटरी में अटक जाता है। मेरा पैर, मेरा पैर। वो अपना पैर बाहर निकाल पाता उससे पहले ही तेज रफ्तार ट्रेन वहां आती है और वो उसके नीचे आ जाता है, जिससे कटकर उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद सब बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। अब सरला और रजनी ही मिलकर जैसे तैसे उस घर को संभाल रही थी। लेकिन एक रोज सरला की भी तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो अपने आखिरी वक्त में अपने पोता पोती से कहती है, अब मेरा जाने का समय हो गया है। तुम तो अच्छे से जानते हो बच्चों, तुम्हारे बाबा भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब तुम सब अपना ध्यान रखना। अब मैं जाने से पहले एक राज की बात बताती हूँ। हमारे मटर वाले खेत में जो पेड़। वो अपनी बात पूरी कर पाती है उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। वो सब फूट फूट कर रोने लगते हैं। दादी तुम वापस आ जाओ ना। बाबा के बाद तो आपने ही हम सबको संभाला था ना दादी, वापस लौट आओ दादी। बच्चों, वो भी हमें छोड़कर तुम्हारे बाबा के पास चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ, मरने से पहले दादी उस मटर के खेत के बारे में क्या बता रही थी? पता नहीं बेटा, मुझे लगता है वो उनकी उम्र का तकाजा होगा। हो सकता है उन्होंने ऐसे कुछ बोल दिया होगा। नहीं माँ, मुझे लगता है जरूर उस खेत में कोई राज छुपा है। तुम बेकार का सोच रहे हो, चलो अब चलकर सो जाओ। लेकिन दोनों भाई बहन को चैन नहीं आता। वो अगले दिन अपने उस मटर के खेत में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दादी उस पेड़ के बारे में क्या कहना चाहती थी। मुझे लगता है अभी हमें खुदाई करनी पड़ेगी, तभी हमें कोई राज पता चलेगा।